एक्सरसाइज 3.3 की सेकंड वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ठीक है, तो एज वाले क्वेश्चन हमने पहले भी एक्सरसाइज में भी किया है। कैसे करते हैं, जो कुछ पूछा है उसको एक्स और वाई मान लें। तो देखो कौन कौन है यहाँ पर, एक है नूरी और एक है सोनू। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंट एज पूछी है, हाउ ओल्ड कितने हैं, तो प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो प्रेजेंट एज मैंने मान लो नूरी की मान ली एक्स, सोनू की कितनी मान ली वाई। ओके, अब और कौन कौन सी एज की बात है, 5 years एगो मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, तो हमें 5 साल पहले की एज भी लगेगी। तो 5 years एगो, देखो आज की प्रेजेंट एज यदि नूरी की x है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी। मान लो आज की आपकी एज 15 ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितने हो गए 10 ईयर्स के। कैसे निकाला, माइनस करके। तो ऐसे ही नूरी की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी x माइनस 5। 5 साल पहले सोनू की एज कितनी होगी y माइनस 5। ये क्या आ गई, 5 साल पहले की एज आ गई। 10 ईयर्स लेटर मतलब बाद में भी, बाद का भी है, तो 10 ईयर्स लेटर का भी हमें बताना है। तो देखो आपकी यदि आज एज 15 है तो 10 साल बाद कितनी होगी 25। आपकी आज एज 16 है तो 10 ईयर्स लेटर कितनी होगी 26। कैसे, 10 ऐड करके निकाल रहे हैं। तो सोनूरी की यदि आज एज कितनी है x, तो 10 ईयर्स लेटर कितनी होगी x प्लस 10, और सोनू की कितनी होगी y प्लस 10। तो एज वाले क्वेश्चन में पहले तो हमें ऐसे एजेज को लिख लेना होता है, इसके बाद सॉल्व करते हैं जो कंडीशन दी है। 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 साल पहले जो नूरी था, तो नूरी की एज कितनी थी x माइनस 5। 5 साल पहले नूरी कितना था x माइनस 5। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस मतलब 3 टाइम्स था, एज ओल्ड एज सोनू मतलब सोनू की जो 5 साल पहले एज थी उससे नूरी की एज 5 साल पहले क्या थी 3 टाइम्स। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना बन गया x माइनस 5, ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y, 3 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 15। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ लिख लेते हैं, तो x माइनस 3y, ये माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस 5 होगा, तो माइनस 15 प्लस 5 कितना बचेगा माइनस 10। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। डन। अब देखो कुछ दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन से क्या बना लें, दूसरी इक्वेशन बना लें। देखो 10 ईयर्स लेटर मतलब x प्लस 10 और y प्लस 10, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 10 साल बाद नूरी ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है, किससे, सोनू से। तो 10 साल बाद जो नूरी है यानी कि x प्लस 10, ये सोनू की एज का क्या है ट्वाइस है, तो x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 10। तो ये हो गया x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 उस तरफ जाएगा, तो 20 माइनस 10 कितना बचेगा 10। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम से हमने क्या बना ली, पहले इक्वेशन बना ली। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। पहली इक्वेशन बनी है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और दूसरी इक्वेशन बनी है x माइनस 2y इक्वल टू 10। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो पहले हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, तो ये जरूरत ही नहीं है बराबर करने की। ठीक है, अब देखो दोनों क्या है पॉजिटिव है, जब सेम साइन क्या होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो पॉजिटिव वाले के नीचे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वाले के लिए पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव वाले के नीचे नेगेटिव आ गया। x माइनस एक्स क्या हो गया खत्म, माइनस 3y प्लस 2y कितना बचेगा माइनस y, और माइनस 10 कितना हो गया माइनस 20। तो माइनस माइनस कैंसिल होकर y की वैल्यू कितनी आ गई 20। ओके, अब देखो किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो मान लो पहली वाली इक्वेशन हमने लिखी x माइनस 3y इक्वल टू -10। इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख दें, तो x माइनस 3, y की वैल्यू कितना है 20 इक्वल टू -10, तो x माइनस 60 इक्वल टू -10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ x हमने किसे माना था, नूरी को, तो नूरी की प्रेजेंट एज क्या आ गई 50, एंड प्रेजेंट एज ऑफ y किसे माना था, सोनू को, तो सोनू की कितनी आ गई 20। ओके